बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, तमाम दोस्तों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आज की ये मेरी वीडियो पूरी समाअत फरमाएं, आराम के साथ, तसल्ली के साथ, क्योंकि आज इकरारुल हसन साहब ने एक दूसरा मौजू चुनने की कोशिश की है। वो कहते हैं मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैंने गज़ा के मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं की। आज मैंने वीडियो देखी और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं हक खतीब की वजह से जितने भी मेरे पास पैसे आए हैं डॉलर की सूरत में, वो सारे के सारे मैं गज़ा के मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं, और आने वाले भी जितने पैसे होंगे वो भी। तो नाज़रीन इकराम, जरा मुअद्दबाना गुजारिश है, एजाज कादरी आपसे एक इल्तिजा करना चाहता है, क्योंकि इस सारी कहानी में हक खतीब के साथ मुझे रखा गया और कहा गया कि एजाजुर रहमान कादरी ने पैसे लिए हैं इसलिए साथ दे रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप हजरात के सामने ये बात कह दूं, कसमिया बात ले लें, हल्फिया बात मैं कर रहा हूं, और अगर उलमा का जमे गफीर मेरे पास आए और मुझे उलमा की कसम का भी कहे, वो भी उठाने के लिए तैयार हूं। ये उलमा जानते हैं जो जिस कसम का मैंने कहा है, वो भी सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के जहनों को समझाने के लिए कि मैं किस वजह से हक खतीब के साथ, मेरा एक जनाबे वाला फोन कॉल, मेरी एक भी अगर कोई साबित कर दे कि हक खतीब को मैंने की हो, या कलर सैयदा में मैंने कोई कॉल की हो, रवात में मैंने कोई कॉल की हो, या मेरी उनसे कोई एक मुलाकात हो, या कोई एक रुपया भी उन्होंने मुझे दिया हो, हल्फिया कसमें मुझसे ले ले, जो लेना चाहता है। सिर्फ आस्तानों से मोहब्बत है, आस्तानों से प्यार है, अल्लाह के वलियों की दरगाहों से प्यार है, अल्लाह के वलियों की बारगाह है जो उससे मोहब्बत है। दाता साहब का दरबार हो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का दरबार हो, सुल्तानुल आरिफीन का दरबार हो, ये तमाम दरबार जितने भी हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, यकीन मानिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह यानी कि वो बारगाह चिश्त हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह यानी कि सिलसिला चिश्त के बुजुर्ग हों, सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग हों, सोहरवर्दिया के बुजुर्ग हों, कादरिया के बुजुर्ग हों, सब इस तरह दिलो जान से मोहब्बत है एजाज कादरी को। और जब इकरारुल हसन ने आस्ताने को अड्डा कहा और हक खतीब को जनाबे वाला साबित करना चाहा कि ये खत्म नबुव्वत का नारा झूठा लगाते हैं, तो बस दिल के अंदर एक आवाज उठी, नहीं भी आस्ताने की हिफाजत करनी चाहिए, जो भी हो जाए। मुझे पता था, बहुत सारी धमकियां आई, बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा, और कमेंट पढ़े, हजारों कमेंट जो आए हैं वो कहने लगे कि ये चेला है, ये पैसे लेके बैठ गया, इसकी शक्ल देखो लानती है, यानी कि सारी बातें हमने बर्दाश्त की, लेकिन इसके पीछे पैसा नहीं था नाजरीन, इसके पीछे एक मोहब्बत थी औलिया अल्लाह से, इसके पीछे दरगाहों से एक मोहब्बत थी, और ये साबित करने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज इकरारुल हसन ने ये जो वीडियो बनाई जिसके अंदर उसने कहा कि मैं ये सारा पैसा गजा के मुसलमानों के लिए, तो मैं सबसे पहले एक बात उलमा के सामने रखना चाहता हूं, क्या एक मुसलमान की पगड़ी को उछाल कर क्या क्या वो इल्जाम है जो नहीं लगाए इकरारुल हसन ने, और यहां तक के दुनिया का घटिया तरीन इल्जाम भी हक खतीब पे लगा दिया, कि बदफेली वाला इल्जाम लगा दिया, फिर लड़कियों वाला इल्जाम लगा दिया, फिर अपने मुरीदों को मारते हैं वो इल्जाम लगा दिया, फिर दवाइयां खाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, पर नशावर ये भी इल्जाम लगा दिया। यानी कि कौन सा वो इल्जाम था जो जनाबे वाला इकरारुल हसन ने नहीं लगाया, और हम उसका दिफा करते रहे। उसकी वजह क्या है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और खत्म नबुव्वत के नारे से मोहब्बत। नाज़रीन, ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, जो मर्जी हो जाए। एजाजुर रहमान कादरी की जान जा सकती है, लेकिन खत्म नबुव्वत का नारा और असहाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे पहरा, ये हमारा ईमान है, हिस्सा नहीं ईमान का, पूरा ईमान है हमारा। अगर उनमें से थोड़ी सी मोहब्बत में कमी आ गई तो सारा ईमान गया। इसकी वजह से हम पीछे लगे, हमने तआक़ुब किया, क्योंकि पीछे भी बहुत सारे ऐसे तकरीबन 2 से 3 ऐसे केसेस थे जिसमें इकरारुल हसन बुरी तरह नाकाम हुए और बाद में माफी मांगना पड़ी। तो हमने पहले ही कह दिया कि खत्मे नबुव्वत के नारे को जनाबे वाला कोई भी नहीं हिला सकता। जिस आस्ताने पे ये नारा लगता है वो आस्ताना हमारी जान है, हम उनके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। सिर्फ इस एक वजह से हमने बातें की और बहुत आगे तक बातें की, और इकरारुल हसन को जितना हो सकता था हमने लोगों के सामने रखा। लेकिन नाज़रीन किराम, एक मुसलमान की पगड़ी को इस तरह उछाल के दूसरे मुसलमानों को पैसे देना, बताइए, उलमा किराम की बारगाह में मैं गुजारिश करना चाहता
चाहता हूं, क्या कहती है शरीयत इस बारे में। क्या एक मुसलमान की या तो ये साबित करे इकरारुल हसन, उलमा से फतवा लेके हक खतीब मुसलमान नहीं है, दारा इस्लाम से खारिज है, मुसलमान नहीं है, दारा इस्लाम से खारिज है, तमाम औलिया इकराम, तमाम जनाब वाला उलमा से और तमाम मसाले के उलमा से फतवा ले और हमें दिखाए कि हक खतीब दारा इस्लाम से खारिज है या मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान है तो नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान की पगड़ी उछाल कर और उस पर घटिया तरीन इल्जामात लगाकर उससे जो लाखों करोड़ों रुपए आपको आते हैं, ये तो कहते हैं लाखों आ रहे हैं, बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है, हमें इस पर नहीं पढ़ना। हालांकि क्योंकि इनको पता है ये वीडियो बनाए और फेसबुक पेज है और उससे भी वीडियो बनाई जो अर्निंग आ रही है, वो जनाबे वाला आते हुए वीडियो बनाए। आज तो $1 का पता चलता है। यूट्यूब जो है उसकी जो अर्निंग आ रही थी उसकी वीडियो बनाकर लोगों के सामने पेश करे ताकि लोगों को पता चले क्या आया है। और दूसरा, आप भेज रहे हैं, आप तो कहते थे पाकिस्तान के किसी इदारे को दूंगा, यहां दे देते ना किसी को। यहां थोड़े मुसलमान हैं, यहां भी मुसलमानों पे जनाब वाला बड़ा जुल्म हो रहा है। मुसलमान जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, गुर्बत की चक्की में पीसे जा रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी जरूरत है, लेकिन वो आपकी जरूरत है, आप जिसे चाहे दे सकते हैं। शरीयत का मसला जिसका आप दिल करता है आप दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक मुसलमान की पगड़ी को उछाल कर जनाब वाला दूसरे मुसलमानों को देना, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है और तरीकत इसके बारे में क्या कहती है, हकीकत इसके बारे में क्या कहती है, जरा ये उलमा से पूछ लीजिएगा। कौन सा वो इल्जाम और घटिया तरीन इल्जाम जो आपने नहीं लगाया। लेकिन नाज़रीन इकराम, फिर भी इजाज कादरी एक वक्त पे जनाबे वाला मेरा दिल ऐसा नरम हुआ, क्योंकि बहुत सारी बातें की, इकरारुल हसन के खिलाफ बातें की। वो सारा मामला वीडियो में आप हजरात के सामने मौजूद है जो मैंने आप हजरात के सामने रखा। लेकिन जब इकरारुल हसन ने ये बात कही कि मैं रवात में जाऊंगा और उसके बाद कलर सईदा जाकर मैं जनाबे वाला वो सारे के सारे जितने भी सबूत है लड़कियों वाले वो मैं सब के सामने रखूंगा। जब ऐसी बात आई तो एक मर्तबा मैं हिल गया। मैंने कहा हो, अगर ये हो गया तो एक सैयदजादे के बारे में मेरी जुबान से जो अल्फाजात निकले हैं, जो अल्फाज निकले हैं, वो अल्लाह की बारगाह से माफी मांगूंगा। और चूंकि ये हकूकुल इबाद का मसला है, ये इकरारुल हसन के दिल को ठेस पहुंची है। अगर इकरारुल हसन ने वो सारे के सारे सबूत दिखा दिए कि हक खतीब का जनाबे वाला वो जो आस्ताना है कल्लर सैयदा वाला, वो भी जनाबे वाला जो जमीन है वो कब्जे की है, और लड़कियों का इस्तेहसाल और लड़कियों के ऐसे सबूत और लड़कियों के नाम लिए 7-8 के और कहा कि ये और भी ज्यादा है, एक लंबी फहरिस्त है। मैंने कहा हो, ये तो मसला बड़ा खराब हो जाएगा। यकीन मानिए नाजरीन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी मुझे गलत कमेंट करने वाले दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, अब फैसला आपने करना है। यकीन मानिए कैमरे के सामने मैं जनाब वाला ये बात कर रहा हूं, मेरा दिल ये चाहा, मैंने कहा अगर वो सबूत इकरारुल हसन ने वहां रख दिए तो सबसे पहले एजाज कादरी इकरारुल हसन जहां भी होंगे, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, जहां भी होंगे, सबसे पहले इजाजुर रहमान कादरी अपनी पगड़ी इस तरह उतारेगा, उतार के इकरारुल हसन के कदमों में रखेगा कि सैयदजादे, मैंने तेरी शान में जो गुस्ताखी की है मैं उससे माफी चाहता हूं। लेकिन नाज़रीन इकराम, वहां पे मसला ही कुछ और हो गया। जैसे ही इफ्तारी का टाइम हुआ तो जनाब इकरारुल हसन ने कहा जाओ जाके अपनी अपनी इफ्तारी करो। नाज़रीन, उस वक्त जो दिल टूटा कि ये क्या हो गया, ये मामला क्या हो गया। वहां पे हजारों लोग आपके पास आए, और कोई गुजरावाला से आया, कोई लाहौर से आया, कोई इस्लामाबाद से आया, कोई फैसलाबाद से, यानी कि पूरे पंजाब से लोग आए। और वो जनाब वाला वो मीडिया वाले बेचारे एक दो लोगों को, कैमरामैन को साथ लेके आए कि वहां पे चलो वीडियो बनेगी, लोगों के सामने रखेंगे, शेयर करेंगे, उससे अर्निंग होगी, चलो जनाब वाला इनको भी देंगे। वो सारे पता नहीं क्या सोच के आए थे, और आपने 15-20 मिनट के अंदर कह दिया जाओ जाके इफ्तारी करो अपने अपने घरों के अंदर। पता नहीं वहां पे किसी को पानी मिला, कोई होटल में बैठा, किसी ने जनाब वाला होटल पे जाके इफ्तारी की, किसी ने पंपों पे जाके इफ्तारी की, कोई पेट्रोल पंप पे बैठ गया, कोई जनाब वाला सड़कों पे बैठ गया। वहां किधर जाते लोग, लेकिन वहां पे पता नहीं कि आपके लिए तो वहां पे जनाब वाला कई डिशेस का इंतजाम होगा। हमें पता है आपकी तो मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, उल्फत रखने वाले, आपके लिए तो इंतजाम थे, लेकिन उन गरीबों के लिए क्या इंतजाम थे? आपने वहां पे कुछ नहीं दिखाया। और आज जो आपने ये बात कही, फिर दिल टूटा। मैंने कहा इतना किसी की इज्जत को उछाल कर और जनाब वाला आखिर में ये कह देना कि मैं अपना सारा पैसा गजा के मुसलमानों के लिए,
ना नादरीन, ना इकरारुल हसन साहब, ये सैयद ज़ादे का काम नहीं है जो आपने किया है, और ना ही किसी नेक सहाफ़ी का काम है जो आपने किया है। एजाजुर रहमान कादरी की इस बात को जरा आराम से सोचिएगा। पता है, हाँ, हम पे इल्जामात हैं, इल्जामात की बुछार है, हमें ये कह दिया जाएगा कि ये मुसलमान में, मुझे तो यहां तक लोगों ने कह दिया कि ये काफिर है, काफिर, यानी कमेंट में देखे नाज़रीन, मुझे काफिर तक कह दिया। वो क्या कहते हैं, मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुसलमान ही कह रहा है कि इजाजुर रहमान काफिर है, ईमान वाला ही कह रहा है कि इजाजुर रहमान काफिर है। इकरारुल हसन साहब, आले बैत अतहार के कई अफराद मुझे काफिर कह रहे हैं, हम किधर जाएं? हम तो जनाबे वाला कुरान पाक पढ़ा और 13, 14 साल, 16 साल तक कुरान पाक हिफ्ज़ किया, मदारस अरबिया में पढ़े और आज तक इमामत करा रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये इस्लाम हमारा है तुम्हारा नहीं है, ये इस्लाम इकरारुल हसन का है, ना खतीब का है, ना इजाजुर रहमान का है, ये तो काफिर लोग हैं। ना ऐसे ना कीजिए, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। आदमी का जिस्म भी क्या है जिसपे शायदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया जिसमें ईंट है हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी, ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद।